बुलंदशहर थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के गांव मऊखेड़ा की पीड़ित महिला की शादी 14 वर्ष पूर्व गुलावटी थाना क्षेत्र के गांव अचाने में हुई। महिला के 4 बच्चे हैं। महिला ने बताया कि मेरे पति ने अपने दोस्तों को बुलाया और खाना वगैरह खाया। इसके बाद जब मेरे पति ने मुझे मेरी वीडियो दिखाई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं रोती बिलखती रही, मगर मेरे पति ने मोटी रकम के बदले बार बार लगातार अपने दोस्त से मेरे साथ अवैध संबंध बनवाए। मैं अपने बच्चों का मुंह देखकर सारे दुख दर्द सहती रही। दूसरी तरफ मेरे पिताजी बुग्गी चलाने का काम करते हैं। गरीब परिवार से हूं मैं, जाऊं तो कहां जाऊं। 2 दिन पूर्व मेरे पति ने फिर अपने दोस्त के साथ मुझे नाजायज संबंध बनाने का दबाव बनाया। मैंने इसका विरोध किया तो मेरे पति ने मुझे बुरी तरह से पीटा, जान से मारने की कोशिश की व तलाक देने की धमकी देकर घर से धक्के मारकर निकाल दिया। मैं रोती बिलखती अपने मायके गांव मऊखेड़ा पहुंची और अपने परिजनों को अपनी आप बीती सुनाई। मैं सरकार से और पुलिस अधिकारियों से अपील करती हूं कि ऐसे दरिंदे को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे किसी महिला बहन बेटी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य ना हो पाए। अक्सर देखा जा रहा है, परिवार में विवाद चल रहा है, महिला परेशान है, पीड़ित है, एसएसपी ऑफिस के चक्कर काट रही है, थानों के चक्कर काट रही है। आज इसी क्रम में एक पीड़ित महिला मेरे ऑफिस में आई। उन्होंने अभी हाल ही में एसएसपी साहब को शिकायती पत्र दिया। क्या समस्या है उनकी, क्या हो उनके साथ में, जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? हसीन बहार। हसीन बहार, कहाँ की रहने वाली हो? मऊखेड़ा। मऊखेड़ा की, बुलंदशहर की जी। क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहाँ शादी कहाँ से हुई थी? मेरी शादी अचानक से हुई थी, 14 साल हो गई। 14 साल, 4 बच्चे हैं मेरे पास। 4 बच्चे हैं? जी, 4 बच्चे हैं मेरे पास। आदमी सऊदी अरब रहता है। जब तुम्हें होश आया तो फिर क्या था? क्या हुआ था? मुझे होश आया था तो मेरे आदमी ने फिर मुझे जाकिर के साथ नाजायज वो करा के वीडियो बनाई थी मेरी। तो फिर वो उसने मेरे आदमी ने बनवाई थी माँ से। जी, तो उन्होंने फिर मुझे दिखाई थी वीडियो के, देख जैसे मैं कहता हूँ तो वैसे वैसे ही करती रही है, नहीं तो तेरी वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। फिर इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर ये हुआ, फिर मैंने अपनी नंदों से भी ये कहा था कि मतलब मुझसे ये ऐसे कराते हैं, ये सब कुछ सारी बात। तो उन्होंने कहा कि जैसे भाई कहते हैं तुम वैसा करो, वो पैसा हमें भी देते हैं। उसने कहा मुझसे, मेरे पति ने कहा था कि जाकिर मुझे मोटी रकम देता है, मैं जैसे कहता हूँ तू वैसे कर। तो इसलिए फिर मैं अब मजबूर हो गई थी, बहुत थक गई थी। इसलिए फिर मैंने अब कहा था कि अब मेरे बस की नहीं है, ना मैं करना चाहती। फिर उन्होंने मुझे बहुत मारा था और छोड़ने की भी, तलाक की भी धमकी दी थी कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा। लेकिन मेरे बच्चे थे और मेरा बाप बुग्गी चलाता था, तो इसलिए मैं डरती थी, इसलिए किसी को नहीं बताती थी। फिर मुझसे यही सब काम कराता रहता, फिर मैं इसीलिए डरती थी। सिर्फ मेरा बाप बुग्गी चलाता, गरीब है, तो मैं कहाँ जाऊंगी इन बच्चों को लेके। अब आप क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ कभी किसी महिला के साथ ऐसा ना करे, उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए मेरे पति को। पीड़ित हसीन जहां ने अपना दुख दर्द बताया, उसके साथ ससुराल में क्या हुआ, अब इसी क्रम में मेरे साथ उनकी मां मौजूद है। क्या नाम है आपका? शबनम। कहाँ की रहने वाली हो आप? मऊखेड़ा। आपकी बेटी ने बताया कि उसके साथ ससुराल में इस तरह की दरिंदगी का सामना उसको करना पड़ा, तो आपको कैसे पता चला? मेरी लड़की आई थी, लड़की बताया था, तो 2 दिन पहले आई थी लड़की ने बताया था ऐसे बात है। और हमारे लिए सब निकल गया पैसा, ऐसा क्या हुआ नहीं, मैंने कभी बताया नहीं, धमकी गई थी मुझे। अब आप क्या चाहती हो? अरे चाहती कि उसे कुछ सजा मिलनी चाहिए। 4 बच्चे, गरीब आदमी, मेरा मजदूर मुर्गी चला रहा, हम कहाँ से खिला, क्या करेंगे? जैसा कि इस बहन ने बताया, इसके साथ जो ससुराल में हुआ, किसी के साथ ऐसा ना हो। खुद का ही पति अपने दोस्त के साथ अवैध संबंध बनाता है, उसकी वीडियो बनाता है, उसके बाद वीडियो दिखाकर अपनी ही खुद की पत्नी को ब्लैकमेल करता है, धमकाता है, सिर्फ एक मोटी रकम लेने के लिए, सिर्फ पैसों के लिए अपनी पत्नी को वो अपने दोस्त के साथ में नाजायज संबंध बनाता है। और बारी बारी जब महिला ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट करता है, उसको तलाक की धमकी देता है, उसको घर से बाहर निकाल देता है। ऐसे मानसिक रूप से ऐसे रोगियों को, ऐसे दरिंदों को सरकार से मैं मांग करना चाहूंगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त। अभी 4 बच्चों की मां जाए तो कहां जाए? इसके ससुराल वालों ने, पति ने घर से बाहर निकाल दिया। पिता की बात बताई तो पिता गरीब है, बुग्गी चलाते हैं, मजदूरी करते हैं। ऐसे हालात में मैं योगी सरकार से भी, बुलंदशहर के आला अधिकारियों से अपील करूंगा कि इस महिला के साथ न्याय हो और ऐसे दरिंदे को जो सख्त से सख्त
सजा दी जाए। मैं अपने सहयोगी जैद अंसारी के साथ वसीम सिद्दीकी, तेज लाइव न्यूज़, बुलंदशहर।